जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज मैं लेकर के आई हूँ मैंगो मलाई कुल्फ़ी, जो कि घर पर बहुत ही आसान तरीके से बन करके तैयार हो जाती है और बच्चों के लिए तो ये बहुत ही हेल्दी है। बच्चों को बाहर खिलाने से अच्छा है कि हम घर पर ही इस तरह से आसान तरीके से बना करके बच्चों को खिला सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी आसान तरीके से मोल्ड में से निकल रही हैं और बहुत ही क्रीमी बन करके तैयार हुई हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट हैं और टेस्ट में भी बहुत बढ़िया हैं। तो बाहर से हमें कुछ भी नहीं लाना है, केवल 3 इंग्रेडिएंट से ये बन करके तैयार हो जाती है और घर पे पड़े सामान से ही हम इसे बना करके तैयार करेंगे। तो मैं आपको काट कर दिखा रही हूँ, देखिए कितनी सॉफ्ट है और कितनी क्रीमी है। मुंह में जाते ही एकदम घुल जाती है। तो आप भी बनाइए और अपने बच्चों को ज़रूर खिलाइए। अभी गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और आम का सीज़न भी शुरू हो गया है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस सुपर सॉफ्ट आइसक्रीम को बनाने के लिए हमें घर के ही इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो आम चाहिए हमें, इसके लिए दूध चाहिए, चीनी और साथ में हमें चाहिएगा कस्टर्ड पाउडर। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। आम की जो ये कुल्फ़ी बन रही है उसका बेस है दूध, और हमें यहाँ पर चाहिए दूध, और दूध है ये एकदम फुल फैट। जितना दूध हमारा फुल फैट होगा उतनी ही बढ़िया आइसक्रीम बनेगी। तो दूध को हमें यहाँ पर काढ़ना है। तो दूध को हमें कितना काढ़ना है, जैसे आपने 1 किलो दूध लिया तो यहाँ पर 600 ml हमारा दूध उबल जाना चाहिए और हमारे पास 400 ml दूध रहना चाहिए। इतना हमें इसे काढ़ना है। तो जब तक हमारा दूध उबल रहा है तब तक हम यहाँ पर काट लेते हैं आम। तो मैंने यहाँ पर एकदम पीले रंग के आम लिए हैं, बहुत ही मीठे और बढ़िया कलर के आम है ये। तो यहाँ पर हम आम को इस तरह से काट करके एक बाउल में डाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों आम को काट लिया है और दूध को भी हम बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये तले में चिपके नहीं। आम को हम डाल देते हैं मिक्सर ग्राइंडर में और बिना पानी के हम इसे पीस लेंगे। इधर दूध को भी हमें चलाते रहना है, जो साइड में इस तरह से चिपक रहा है दूध उसे हम उतारते जाएंगे। तो इसी से तो हमारा ये दूध गाढ़ा होगा, तो इसे हम उतारते जाएंगे। इधर हमारी प्यूरी भी बन करके तैयार है। तो हमने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और पिसे हुए आम के पल्प को हम इसमें डाल देंगे। तो इस आम के पल्प को हमें पकाना है। तो इसे पकाना क्यों है, क्योंकि जो कुल्फ़ी होती है उसमें आइस क्रिस्टल नहीं होते। जो आइस क्रिस्टल बनते हैं आम के रस से, तो हमें वो नहीं चाहिए। कुल्फ़ी एकदम सॉफ्ट और क्रीमी बनती है, तो हमें वही टेक्सचर चाहिए, इसलिए हम इसे पका रहे हैं। और एक बात, जो हम आम की प्यूरी को इस तरह से पका रहे हैं तो जो आम का टेस्ट है वो और भी निखर करके आएगा और बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट ये मैंगो कुल्फ़ी बन करके तैयार होगी। तो इसे हमें एक क्विक बॉयल देना है और ये देखिए हमारी प्यूरी एकदम बॉयल पे आ गई है। तो हमें इसे इतना ही पकाना है। गैस को हम बंद कर देंगे और इसे हम साइड में रख देते हैं। दूध को भी हम इस तरह से चलाते रहेंगे और जो साइड में मलाई है उसे हम उतारते रहेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर मलाई कुल्फ़ी बनानी है। तो दूध का ये जो साइड का पार्ट होता है वो हमें उतारना बहुत ज़रूरी है। तो दूध को मुझे इस तरह से उबालने के लिए 20 मिनट लगे हैं और दूध हमारा एकदम उबल कर तैयार है। तो अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर और थोड़े से पानी के साथ में इसका हम घोल बना लेंगे ताकि दूध हमारा थोड़ा गाढ़ा हो जाए। आप चाहें तो यहाँ पर कॉर्न स्टार्च भी ले सकते हैं, और जो बाज़ार में भी हम मलाई कुल्फ़ी खाते हैं उसमें हल्का सा कॉर्न स्टार्च होता है, तभी तो बाज़ार की कुल्फ़ी इतनी बढ़िया और मलाईदार बन करके तैयार होती है। तो ये यहाँ हम इसलिए यूज़ ले रहे हैं ताकि जो भी थोड़ी बहुत भी अगर गुंजाइश है कि आइस क्रिस्टल इसमें बन जाएंगे तो वो इससे नहीं बनेंगे और कुल्फ़ी बहुत ही बढ़िया बन करके क्रीमी टेक्सचर में तैयार होगी। तो कस्टर्ड को मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो दूध भी यहाँ पर उबल करके तैयार है। तो इस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे चीनी और साथ ही में जो हमने
प्यूरी बना करके तैयार की थी आम की, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही में यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर जो हमने मिक्स करके रखा था वो हम डाल देंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से हम यहाँ पर इन सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। और अब लगातार इसे हम चलाते रहेंगे जब तक इसमें एक बॉयल नहीं आ जाता। हल्का सा एक बॉयल आएगा और ये थोड़ा थिक होगा, हमें ज़्यादा थिक नहीं करना है, इसको पतला रखेंगे और हल्का सा गाढ़ा। और ये देखिए बॉयल इसमें आ गया है और एक चम्मच पे मैं आपको दिखा रही हूँ, चम्मच की साइड से, चम्मच पर जब मैं इस तरह से उंगली से कर रही हूँ तो ये एकदम बढ़िया हो रहा है। तो इसी स्टेज पर हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो एक इंग्रेडिएंट्स आप इसमें और डाल सकते हैं। यदि आपके आम एकदम मेरे आम की तरह येलो हैं तो आपको येलो कलर की ज़रूरत नहीं है, और यदि आपके आम एकदम येलो कलर में नहीं है तो आप यहाँ पर येलो फूड कलर डाल सकते हैं, तो जिससे आपकी आइसक्रीम में कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। तो चलिए अब इस मिक्सचर को हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। उसके बाद हम इसे कुल्फ़ी मोल्ड में डालेंगे। यदि आपके पास कुल्फ़ी मोल्ड है तो आप उसमें जमा सकते हैं, और इस तरह से प्लास्टिक का मोल्ड है तो आप उसमें भी जमा सकते हैं, और यदि दोनों ही नहीं है तो आप इसे स्टील के ग्लास में भी जमा सकते हैं। तो मिक्सचर हमारा ठंडा हो गया है, तो मैं इसे मोल्ड में इस तरह से डाल दूँगी। तो इसे मोल्ड में हम इस तरह से डाल देंगे और ऊपर से कवर कर देंगे। यदि आप ग्लास में जमा रहे हैं तो ऊपर आप फॉइल पेपर लगा दीजिए और उसके बाद में आइसक्रीम स्टिक उसमें लगा दीजिए। तो इसे जमने के लिए हम रखेंगे डीप फ्रीज़र में। तो कभी कभी तो ये 6 घंटे में ही जम करके तैयार हो जाती है और कभी कभी बहुत ज़्यादा समय ले लेती है, 6 से 8 घंटे भी इसे लग जाते हैं। तो चलिए अब इसे रख देते हैं। मेरे पास थोड़ा मिक्सचर बच गया था तो मैं यहाँ इस तरह से इसमें डाल करके जमा रही हूँ। तो आपको बता देती हूँ, यदि आप ऐसी चीज़ों में जमा रहे हैं तो इस तरह से हम इसे ऑयल पेपर से एकदम ऊपर से पैक कर देंगे और फिर फ्रीज़र में अभी इन्हें जमने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर आइसक्रीम हमारी जम करके तैयार है। तो चलिए अब देख लेते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया जम करके तैयार हुई है, एकदम परफेक्ट। और इन्हें भी निकाल लेते हैं। ये देखिए बहुत सॉफ्ट और क्रीमी आइसक्रीम घर पर ही बन करके तैयार हो गई है। तो आप इस आइसक्रीम को घर पर बना करके ज़रूर ट्राई करें, और आपको ये कैसी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो देखिए मैं आपको काट करके दिखा रही हूँ कितनी सॉफ्ट और क्रीमी आइसक्रीम हमारी यहाँ पर बन करके तैयार हुई है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।